Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this video I will discuss about वास्तविक संख्या, यानी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो आज हम लोग का डे 1 है लाइव क्लासेस में, यानी डे 1 यानी पहला दिन आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और टारगेट रहेगा कि हम लोग 100 डेज में यानी टोटल एनसीईआरटी का मैथ को कंप्लीट कर ले। यानी कितने दिन में, तो 100 डेज का टारगेट है, ठीक है। यानी एनसीईआरटी को देख लेना है और हमारा जो क्लास चलेगी वह एट रेट ऑफ 7 PM यानी 7 बजे चलेगी, रोज़ाना शाम 7 बजे और 1 घंटे की क्लास होगी। तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं 100 डेज़ में, यानी टारगेट है हमारा 100 दिन, यानी 100 दिन में क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेना है और पूरी तरह से समझते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो है क्या हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, ज़रा यहाँ पे क्या दिखते हैं, वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को कहते हैं इंग्लिश में का रियल नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे। अब क्वेश्चन तो उठेगा ना कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको। तो देखिए वास्तविक संख्या को जानने के लिए दो संख्या को देखना पड़ेगा। एक क्या है अपरिमेय और दूसरा क्या है परिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानना होगा। अब जरा देखिए परिमेय और परिमेय संख्या को तो जानेंगे अब, लेकिन इन दोनों को जानने के लिए हमें कुछ और भी नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा जो हम लोग प्रीवियस कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस वीडियोज़ में टॉपिक देखने वाले हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है प्राकृत संख्या कहते हैं किसको। तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधी बात की गिनती के सारी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़वा को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, कैपिटल एन से। यानी जो भी हमारा प्राकृतिक संख्या के समुच्चय रहेगा उसको क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन द्वारा। तो प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आई कहाँ तक जाएगा कोई आता पता है, तक कर देंगे एकदम इनफिनाइट तक जाएगा, यानी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसका कोई आता पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो हमने कहा कि जो गिनती के संख्या जो हुआ हमारा सब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। साथ ही साथ एक और बात जानते चलिए, इसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी गिनती के सारी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब ज़रा देखिए हमारा तो प्राकृतिक संख्या की बात हो गया। अब दूसरा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तब पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं गिनती के संख्या में अगर 0 को शामिल कर देते हैं ना तो वही हमारा होल नंबर बन जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर 0 को मिला लेने पर जो संख्या का निर्माण होता है वह हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्या से, तो कैपिटल W से। और ज़रा देखिए W से तो डिनोट करते हैं किसको शामिल करना था जी, तो टोटल के टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा तो यही रहेगा। अब ये वाला के उठा के लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 का तक अनंत तक। यानी इस चीज़ को कॉपी कर दिए। क्या कह रहा था कि सिर्फ एक में 0 को बुला लीजिए, तो हमने 0 को बुला लिया। अब ज़रा देखिएगा एकदम यूनिक बात, अब यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग बताए थे क्या होता है जी, ये वाला प्लस में होता है। अब 0 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, 0 क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे देखो बाबू 0 ना तो माइनस होता है ना ही क्या होता है, प्लस होता है। ये दोनों में से कोई ना होता है, क्या होता है, ये दोनों के दोनों कुछ होना है।
तो हम लोग कहेंगे क्या, जीरो या एक क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही तो निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए हमने होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या को देख लिया। अब जरा हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको। तब पूर्णांक संख्या के लिए हम लोग जानते हैं क्या, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को अगर तीनों को सम्मिलित कर ले रहेंगे ना, तो वैसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या, गिनती की संख्या और ऋणात्मक गिनती की संख्या के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने से जो संख्या का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ज़रा देखिए, पूर्णांक को हम लोग सूचित करते हैं क्या से, जेड से। जेड द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। अब पूर्णांक में होगा क्या क्या, तो कहेंगे क्या, डॉट 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 तो होबे करेगा, आएगो होगा माइनस में, और हो जाएगा क्या, ये तो माइनस में इसे बढ़ते चलेगा तो क्या हो जाएगा, घटते, तो हमारा जीरो आ जाएगा। जीरो तो बताइए कि ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। अब सेम टू सेम बतवा लिख देंगे। आई कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। आइनू कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक। दोनों का मतलब अनंत। यानी अगर ये तीनों संख्या को अगर हम लोग शामिल कर लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या इतना बात क्लियर है? अब जरा देखिए, हम लोग दो चीज़ के पास आ जाते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय किसको कहते हैं? तो परिमेय को पहले हम लोग जान लेते हैं, परिमेय को डिनोट कैसे करते हैं। तो परिमेय को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, QC से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब हमारा देखिए, ये हमारा परिमेय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। चलिए QC या Q डैश से हम लोग देते हैं। ठीक है, Q डैश से। अब जरा देखिए, अब परिमेय संख्या कहते हैं किसको, तक कहेंगे जो P/Q के क्या हो फॉर्म में रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। किसके फॉर्म में रहना चाहिए, तो दोनों को पहले लिख लेते हैं तब बताते हैं। ठीक ना। एक वो संख्या कहता है कि P/Q के फॉर्म में रहना चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय कहता है कि P/Q के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जरा देखिए, पहले परिमेय को देखेंगे। P/Q कहता है, जहाँ कहता है कि जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारा ये वाला क्यूबा है ना, वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा P है सो क्या है, सभी पूर्णांक संख्या। क्या है, सभी पूर्णांक। आई है क्या कहता है एकरा में, यानी कि जीरो के अलावा सभी पूर्णांक संख्या है। यानी जीरो को छोड़ देंगे या बाकी सब क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जीरो के अलावा सभी पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, तो हमारा परिमेय हो जाता है। इनमें जितना लिख ले ना सब इनमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जरा देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। तब माइनस होबे करेगा, प्लस होबे करेगा, 2 होबे करेगा, 1/2 होगा, और 0.5 होगा, 10/2 होगा। यानी सब के सब क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या। और साथ ही साथ हम लोग क्या कहेंगे, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि जरा देखिए, जीरो के अगर बटा में 1 लिखते हैं तो 0/1 हो रहा है ना, तो क्या कहता है, यानी कि नीचे जीरो नहीं ले सकते हैं, ऊपरे ले सकते हैं, नीचे नहीं ले सकते हैं। 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको लिख देंगे क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो जीरो हुआ ना, पाई का जो मान होता है 22/7 ना, तब 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा, क्या है, जो पाई का मान ना 22/7 लिए, लेकिन पाई जो होता है वह कैसी संख्या होता है, तो कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। पाई तो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन याद रखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाए ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं परिमेय संख्या। आज जेकर वर्गमूल न निकले उसको कहते हैं क्या, हम लोग अपरिमेय संख्या। तब बताइए, √8 हो गया, √12 हो गया, √19 हो गया, अब -√3 हो गया, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब जरा देखिए, 2.5974643 2 डॉट डॉट डॉट। अगर
एक के संख्या रिपीट ना करें, नहीं हर एक बार संख्या अदल बदल के आए तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमने अभी बताया पाई, पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या के साथ साथ क्या है, अशांत अनावर्त भी संख्या है। तो हम लोग डैश दे करके लिखेंगे क्या, पाई एक क्या है, पाई एक अशांत अनावर्ती संख्या है, अनावर्ती संख्या है। हमने देखा परिमेय और अपरिमेय क्यों यहाँ पे। अब जरा देखिए वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या कहता है हमारा, तो कहता है कि परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कर समुच्चय के, तो ये दोनों के जो मिला देंगे ना, ये दोनों के, तो ये दोनों के समुच्चय को ही कहते हैं का वास्तविक संख्या। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है का? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग हल्का सा आगे इससे बढ़ते हैं। तो हम लोग हल्का सा आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए क्या मिलता है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, एक इस क्वेश्चन से जो हमारा भाज्य के यहाँ पे इस परिभाषा से एनसीईआरटी जो बुक हमारा है, एनसीईआरटी बुक मैथ की, उससे एक क्वेश्चन पूछता है। कहता है क्या कि भाज्य है कि यौगिक। तो हम लोग पहले से क्या पता रहता है, खाली भाज्यवा के पता रख ले रहता है। भाजित रहते कि भाज्य है आई अभाज्य है, कौन भाज्य अभाज्य है भाई, तो दोनों के रटले रहते हैं का, दू से कटता है वही का ना, लेकिन क्या बताता है, जो दू से ना कटे होगा कहते हैं अभाज्य, दू से कटे वगैरह कहते हैं भाज्य। तो एकदम ही डिफिनीशन वहाँ गलत है ना, क्या होगा, तो जरा देखिए हमारा संगे। कहता है भाज्य यौगिक ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों एक एक को कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर को कहते हैं। यानी कंपोजिट नंबर मतलब का यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा लिखल का है, क्या लिखल है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। यानी अपवर्तक मतलब समझिए क्या है, यानी 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। अगर 2 से उसका अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर होता है तब कहेंगे क्या हम लोग, अगर 2 से अधिक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, तो कहेंगे क्या हम लोग, भाज्य या यौगिक संख्या। जरा देखिए हम लोग 8 को लेते हैं। 8 केकरा से कटेगा जी, तो कहेंगे 1 से तो कटबे करेगा, आउ का से कटेगा, 2 से कटेगा, आउ का से कटेगा, 4 से कटेगा, आउ का से कटेगा, तो 8 से कटेगा। तो हमने क्या बताया था, देख रे बाबू, 2 से अधिक जेकर अपवर्तक यानी गुणनखंड ओकरे कहेंगे का, तो भाज्य या यौगिक का। भाज्य या यौगिक क्लियर है, किसको कहेंगे, तो सीधा सीधी याद रखना है, जेकरा 2 से अधिक फैक्टर ओकरा भाज्य, आ जेकरा 2 खाली फैक्टर ओकरा अभाज्य। यानी केवल 2 फैक्टर वाला हमारा कहलाएगा अभाज्य, आ 2 से अधिक वाला कहलाएगा भाज्य। अब देखिए अभाज्य संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा अभाज्य है उसी को हम लोग रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। तो हमने क्या परिभाषा देते थे, पूछला के बाद लइकवन बताता है का कि अभाज्य संख्या जरा 2 से जो न कटे ना वही हमारा अभाज्य संख्या ना, तो ओकरा कहते हैं विषम संख्या, आ जो 2 से कटे ओकरा कहते हैं सम संख्या, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे, यानी हमने देखा क्या, भाज्य संख्या रूढ़ संख्या 1 है और भाज्य यौगिक 1 है। तो हमने कहा देख रे बाबू, जेकर 2 खाली फैक्टर ओकरा कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 फैक्टर, जैसे कि हम लोग 2 को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 को। 2 तो हमारा विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, यानी विषम अभाज्य दोनों है, ठीक है ना। अब जरा देखिए 2 हमारा विषम संख्या ना है, बल्कि क्या है हमारा 1 हमारा जो हमारा है सबसे पहला 1 हमारा क्या होता है, विषम और अभाज्य होता है। लेकिन 2 हमारा क्या है, अभाज्य। एक 2 फैक्टर से ज़्यादा ना होगा, क्या होगा, 2 फैक्टर से ज़्यादा ना। जरा देखिए 3 को देखिए, 2 से ज़्यादा हो रहा है का। अब जरा 5 को देखिए, 2 से ज़्यादा हो रहा है का, नहीं होगा का। एकदम हमने बताया कि नहीं होगा तो नहीं होगा।
तो का होगा, यानी जेकर 2 गो खाली फैक्टर ओकरा कहेंगे का ई वाला अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, अभी बताया अपवर्तक का मतलब गुणनखंड या फैक्टर हो, तो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग हल्का सा आओ आगे एकरा में बढ़ेंगे, देखते हैं कर आगे क्या पढ़ना है। तो एक आगे पढ़ना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी हम लोग भागा सीखेंगे, तुरंत अभी सीखेंगे। अब जरा देखिए हम लोग अगला टॉपिक के पास पहुंचे हैं, कहाँ पे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, यानी एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने से पहले हमें बचपन क्लास वाला यानी 1-2 क्लास वाला भागा सीखे पड़ेगा। तो हम लोग को तो भागवा भी करता है जी, तो चलो ना हम लोग भागवा बनाते हैं चुटकी में। का भागा आता है ना सब कोई के, तो बताना भागवा सब कोई। 7×21 बना देते हैं जरा, तो क्या बचेगा जी, 24 में से 21 गया तो 3 बचेगा। 5×15 का बचल हो, तो 1 ना, तो 4×6 24 का बचल, कुछ बचल का न बचल, तो 0 लिख देवे ना। अब क्या लगाइए, अब तो गड़बड़ नजर आ रहा है, क्या होगा कालिया। तो जरा पूछता है सरदार से, पूछ के बताते हैं क्या होगा से। तो हम लोग टेबलों जरा पढ़ लेते हैं, ये जो यूकेजी में पढ़ लिखल। तो 6×1 बराबर कितना, 6 बन जा 6, यानी 6 बन जा 6, 6×2 जा 12, 6×3 जा 13, यही पढ़े थे का। तो हमने सीधा पढ़े थे ना, तबे तो नहीं आ रहा दिमागवा में कि भागवा कैसे बनाए। अगर हमने उलट के पढ़ते ना तो एकदम में से पता रहता कैसे। तो उलट के पढ़े से याद आया एगो बात, जरा देखिए वो बातवा का था से। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे का, तब पूर्णांक संख्या, कैसन संख्या, तब पूर्णांक संख्या, यही पढ़ लिखल का हो। तो हाँ सर जी यही पढ़ लिखल का पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या केकरा कहते हैं बाबू, तने अपन कॉपिया पर सबको लिखो तो जरा। तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, सुनिए सर, बीचवा में लिख दीजिए 0, क्या लिख दीजिए 0, होने प्लस हिन्ने माइनस, यानी होने का प्लस में या हिन्ने का माइनस में, ऐसा बात का। तो गिनती के संख्या जितना होता है ना सब धनात्मक बताए थे ना, तो गिनतिया वाला संख्या वाला लिख दीजिए 1 2 3। अब देखिए ने कहा तो माइनस, तो गिनतिया के संख्या में क्या लगा दीजिए -, -2 -3, ठीक है यही ना। यानी प्लस और माइनस वाला 0 तो बताए किए थे ना, तो पॉजिटिव होता है तो ना तो नेगेटिव होता है, बतवा याद रखिएगा एकदम, क्लियर है ना। तब बताइए 6 बन जा 6, 6 दूना के 12, 6 तेरी के 18। अब बताइए तो 6 बन जा से ना गुना किए जी। अगर बताइए 6 गुने 0 करते तब क्या आता हमारा, बताइए तो जरा। अगर कहते 6 गुने किए तो 6 आया, अब इनहू में है बढ़ते, इन्हें में है तो क्या होता है 6 एकम 6, तो 6 0 0। अब ऊपर में बढ़ते तो माइनस में जाता का, यही चलते ना कहते हैं उल्टा भी सीखिएगा तनी मानी, ज़्यादा पढ़े के ना फायदा है, तनी मानी उलट के भी सीख ले। तो 6 गुने -1 तो -6, तो -6 हमारा इतने से कम में है, एक काम है का जी देखिए। तो हम लोग कहते हैं 6, अरे एक बार में काम चला लेते हैं, कैसे होता है, और दाल भात मिले तो मिले, सब्जियाँ बाद में खेबिक। तो क्या लगाए 6 गुने 0, तो 0 से लगाए तो क्या हो जतई, तो 6 गुने 0 तो क्या बचतई, तब 5 एकम 5, ठीक है। अब इतना तक ले तो सब कोई के समझ में आ रहा होगा, हम क्या बताएं से भगवा आता है ना सब कोई के जी। तो ये मत कहना कि सर जी भगवा कैसे बना दिए से, जोर घटाओ सीख गदहवन। तब जरा देखिए हम लोग तनी फिर से चलते हैं, हम लोग जो एकरा कहते हैं ना क्या कहते हैं, एकरा क्या कहते हैं, एकरा क्या कहते हैं, सब के जरा लिखते हैं। क्या करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिच्चे वाला से। एकरा क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं का भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। एकरा कहते हैं हम लोग का भागफल। एकरा क्या कहते हैं हम लोग, जरा शेषफल। देखो बाबू एकदम ध्यान से देखना सब कोई,
एक ए अगर हमारा आता है ना तब तो फिर एहू हमारा आता है। क्लियर? अगर ई आता है तो ई आता है, ई आता है तो ई आता है, यानी दोनों में से अगर ई हमारा आता है तो एकदम तुरंते बना देवी हमने। तो देखो शेषफल आई बच्चा सेकरा क्या कहते हैं? अरे बाबू हम लोग कहते हैं का भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, जरा देखते हैं। बताइए, बचपन में सीखे होंगे वो फार्मूला चेक करे के नियम। का के नियम? तब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो जरा देखिए, तो ई वाला को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं 24वां को। ठीक है, लिख दिए। तो 24 को बराबर करला क्या करे पड़ेगा? 7 गुने 3। तो कहेंगे का हाँ रे बाबू 7 गुने 3 तो करे पड़ते हो। अब बराबर में कितना? तो 3। ये 24 के बराबर हो लिखा 7 या 21 जोड़ 3। उसी प्रकार से करो बराबर कर देवी तो कितना हो जाता? 16 के बराबर करबे 5 गुने 3 आ जोड़ में का 5 15 15 1 16 हो जाता। अब एक लेके चल भी हमने तो 24 के बराबर 4 गुने 6 हो आ जोड़ में कितना? 0। 4 6 24 प्लस 0 हो गई। अब एक करबे 5 के बराबर तो क्या हो जाता? 6 गुने 0 आ प्लस 5। अब सब बराबर आ जाते का? तो एक कही हमने भागा चेक करे के विधि। तो देखो बाबू हम लोग एक कहते हैं का बड़का है ना तो कहते हैं हम लोग का कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। का है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। इतना तो हम लोग बचपन में सीखे थे ये वाला ना। तो ये वाला तनी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। अब एक हमने के नया सीखे के तनी मौका मिलेगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कहता है कि ना हम भाज्य का ना कहेंगे, हम एक क्या कहेंगे? तो जो सबसे बड़का अंकवा दिखेगा ओकरा हम लोग कहेंगे का ए, यानी भाज्य को हम लोग क्या से सूचित करेंगे? ए से। भाज्य को हम लोग सूचित करेंगे क्या से? ए से सूचित करेंगे। तो हमने कह दिया अच्छा ए से, तो हमने सूचित कर दिया ए से। अब जो भागफल आएगा उसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे? बी से। आज जो हमारा शेषफल आएगा उसको क्या से सूचित करेंगे? आर से। आज जो हमारा भाज्य रहेगा उसको हम लोग क्या से सूचित करेंगे? तो सॉरी ये वाला हमारा क्या होता है? भागफल है ना जी, तक क्यू से ना, एकरा ना हम लोग बी से। उल्टा लिखा गया था तो गड़बड़ हो जाता। तो एकरा कहते हैं भाज्य को ए से और भागफल को क्यू से, या भाज्य को भाज्य आए जो गड़बड़ लिखायल है रे एकदम। तो भाजक है ना, अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है। तो देखो भाज्य को क्या कहें हम लोग? ए कह दिए ना। तो ए बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, बी गुने क्यू आ जोड़ का आर। अब जरा देखिए इस चीजवा को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं का, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक बात देखिएगा सबको यहाँ पे का, तो एगो बात जरा बढ़िया से देखिएगा गौर से, हम लोग यहाँ देख लेते हैं जरा का ऐसा बात है भाई। तो जरा देखिएगा ये जो b के मान है, b के मान बड़ा है कि हमारा r के मान बड़ा है? केकर मान बड़ा है? तो कहेंगे का r के मान का है? छोटा है। केकर मान से? तो b के मान से छोटा है। अब ये वाला में देखेंगे एकरा कहते हैं हम लोग का r, एकरा कहते हैं हम लोग का Q, एकरा कहते हैं हम लोग A, एकरा कहते हैं हम लोग B। यही कहते हैं का? एक और मिनट नोट कर देते हैं। एकरा हम लोग कहते हैं A, एकरा Q, एकरा R, एकरा हम लोग B। एकरा भी डिनोट कर देते हैं। एकरा कहते हैं Q, एकरा कहते हैं हम लोग R, एकरा A, एकरा बी। अब सब में जरा देखिएगा का है से। अब एकरा में तो देखे कि आर के मान का था? छोटा था बी के मान से। अब एकरो मिलाते हैं, आर के मान छोटा है बी के मान से, आर के मान का है? बराबर दे दिया जी। का दे दिया? तब बराबर दे दिया। अब आर के मान केकरा से बराबर है? तो हम लोग कहेंगे का आर के मान का है बराबर है या बड़ा भी हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। अब जरा देखिए आर के मान का था 0 ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? जो हमारा आर के मान होगा वह क्या होगा? 0 के बड़ा या बराबर। केकर मान? जो आर का मान होगा 0 के, यानी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है।
ठीक है ना। तो ये दोनों के सुधार के देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे से। तो कहते हैं का 0 बड़ा या बराबर आर बड़ा बी। ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं, किस में लगाते हैं भैया? तो हम लोग लगाते हैं रे बाबू ई वाला में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, कि आर का मान हमारा, आर का मान क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, और बी का मान क्या हो सकता है? आर के मान से बड़ा रहेगा। देखिए बी का मान हमारा कहीं आर के मान से बड़ा मिला है, छोटा मिला है का? बी के मान बड़ा, बी के मान बड़ा, बी के मान बड़ा और बी के मान बड़ा। तो हम लोग कहेंगे का जहाँ जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी, इस कंडीशन को, इस स्थिति को याद रखिएगा। तब चलिए हम लोग अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के पास, ठीक है ना। यहाँ तक अगर कोई समझ में ना आया होगा, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा बात, तो कमेंट करे से कतराइए नहीं, एकदम झट से एकदम पढ़ते पढ़ते मोबाइल पे कमेंट कर दीजिए, सर ना समझ में आया। हम क्या करते हैं? डिसलाइक मार देते हैं, ठीक है ना। तब हल्का सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अभी अभी देखे थे ना, यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी, ठीक है ना। अभी दोनों के मतलब समझना था का कि ए और बी है का। तो देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को परिभाषित कैसे किया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक ए और बी, अगर दो धनात्मक पॉजिटिव नंबर ए और बी दिया हुआ रहे तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या कौन होता है? क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा आर बड़ा बी, यानी जो हमारा क्या रहेगा? ए और बी जो रहेगा संख्या वह क्या रहेगा? प्लस वाला रहेगा और धनात्मक नंबर रहेगा। यानी कहने का मतलब हमारा गिनती के संख्या रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकलता है का जी? तो हम लोग बचपन क्लास में सीखे हैं HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो ये दो संख्या बराबर बी क्यू प्लस आर दे वाला है, एकरा से हम लोग बड़का बड़का संख्या के निकालते हैं 2-4 फीट लंबा के ना। तब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा, जैसे 20, 50, 100, 200, 500, ऐसा कंडीशन में एक से निकालते हैं का? हम लोग निकालते हैं HCF, ठीक है ना। तब बात समझ में आया ये वाला कि दुए को धनात्मक पूर्णांक रहेगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच HCF निकालने की यह एक यूनिक तकनीक है। कौन? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, जिसको स्क्रीनशॉट ले करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो जरा देखिए हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? अभी अभी हमने देखा था का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। तो हम ये इस थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि इससे हमारा क्या निकलता है? HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकलता है? HCF यानी महत्तम समावर्तक निकलता है। तो क्या हम लोग बचपन में निकाले हैं का? HCF निकाले हैं। तो जरा देखिए एक उदाहरण पेश करते हैं का, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारा निकालना होगा का 12,18 का HCF, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जी? तो 12,18, तो ठहरिए सर जी, तब पहले निकालेंगे का 12 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, और इस जगह को हम लोग क्या लिख देते हैं? 12 और क्या लिख देते हैं? 18, ठीक। अब तब 12 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी? तो 2 6 12 आ 2 3 6 आओ 3 कम 3, आओ लगेगा का? अब नहीं लगेगा। अब 18 से लगाते हैं, 18 को लगाते हैं। 2 नामा 18 आओ 3 3 9 आओ 3 कम 3, आओ कुछ लगेगा का? HCF निकाल रहे हैं। तो देखिएगा HCF निकाल रहे हैं, क्या होगा? तब जितना इन्हें साइडवा में आया है ना, ई वाला उसको लिख देंगे कहाँ पे? तो 12 के सामने तो का 2 गुने 2 गुने 3 आ गुने 1, ठीक ना। अब 18 को उठा के लाएंगे, यहाँ पे रख देंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब देखिए
समावर्तक का मतलब क्या होता है, यानी अगर एक हम लेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। देखा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दू कहता है कि सी एफ निकलेगा कैसे, किसका निकलेगा सी एफ, तो कहेंगे का 12,18 के सी एफ निकालना है। कैसे, तो जो जी सबसे ज़्यादा कॉमन हो, यानी जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन कहने का मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, ओकरा कहते हैं हम लोग कॉमन। दोनों में कॉमन का है जी, तो कहेंगे दिख रहा है सर जी, एगो तो एकवा दिख गलवा सर, एक आउ का दिखलवा तो 3, आउ का दिखा जी तो कहेंगे 2, 3 गो मैटर दिख रहा है हमारा, कै गो, तो ये तीनों के लिख देंगे का 2 गुने 3 गुने 1, 3 दूना के 6, 6 गुने 1, ताकि सी एफ कितना आ जाता बाबू, तो 12,18 के सी एफ कितना, तो हम लोग कहेंगे का 6। ये तो हो गया फैक्टर मेथड से, कहाँ से हो गया, फैक्टर मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से। तब बचपन में हमने आऊ का कुछ सीखे हैं जी, कहलिए हाँ सर जी हम आऊ बचपन में सीख लिखल का एगो भागवा विधि, तो कहेंगे भाग विधि। ये वाला क्या था, गुणनखंड विधि ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणनखंड विधि। तब 12 से 18 में तो जो छोटका रहेगा ना, छोटका से बड़का में दे देना है भगवा। तो देखिए 12 एकम 12, आई वाला लिख दिए का 18, जब तक न कटे तब तक लगाते रहना है। 12 एकम 12, आई वाला का हो गया, 18 में से 12 गया 6, और जहाँ से एकरा से छोटा हुआ ही तब बस लगा देना है वहाँ पे फांसी वगैरह, लगा दिए फांसी। अब 12वां को उतार दिए नीचे, तो 6 दूना के 12, आ जहाँ बच जाए 0 तब पकड़ लेना है का, उन्ने वाला ना इन्ने वाला, इन्ने वाला हमारा कहाँ होना चाहिए, ये वाला एस सी एफ होना चाहिए। तो एस सी एफ का हो गया जी, तो कहेंगे का एस सी एफ हमारा 6 हो गया। तो ये तो हमने बनाया भाग विधि ना। अब जरा देखिए जैसे भाग विधि बना है, तो ये वाला एक के ना है जी। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग कैसे लगा लिखते हैं इसको, तो जो सबसे बड़का रहेगा ना, तो 12 18 का था एस सी एफ ज्ञात करना ना, 12 18 का एस सी एफ ज्ञात कीजिए। एस सी एफ ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी होना चाहिए। तो दोनों में जो बड़का दिखे का, ये दोनों में जो बड़का दिखे ओकरा बना देना है क्या, ए। तो बड़का कौन है, 18 है, ए बना दिए। आज जो छोटका है ओकरा क्या बना देंगे, बी। तब बी को लिख दिए, कितना है, तब 12। आई क्यूबा कहाँ से आएगा, तो एकरा से एकरा में देखिए तो भागा दिए है का, 12 एकम 12 लगाए ना, तो यहाँ क्यू के जगह पे 1 लिख देंगे। और आर के मनवा कितना है जी, 6 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे का आर बराबर, सॉरी आर के मनवा जगह पे 6। अब एक अगिल का स्टेपवा कैसे करते हैं, तो ई वाला के लिए आते हैं का नीचे, तब 12 हो गया। आई वाला का लिए आते हैं यहाँ पर ही, तो 6 हो गया। अब देखिए एकरा से एकरा में भागा, तो एकरा से एकरा में भागा दिए, तो 6 दूना के 2 जोड़ 0। आज जोन वाला लाइनवा 0 आ गया ना हो बाबू, वो वाला लाइनवा के पकड़ लेना है, जकड़ लेना है एकदम कस के। तो चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक ले हम लोग क्या कर लिया, पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। आज जो बी वाला पोर्शन होगा, जो क्या होगा बी वाला पोर्शन, उसको क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। तो यानी कि सी एफ का हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे का एस सी एफ बराबर कितना, तो 6। तो देखिए तीनों मेथडवा से सी एफ हमारा 6 6 6 अल का, तो कभी तीनों से सर जी एक अल। तो ई वाला से गुणनखंड से हम लोग बचपन में बनावा लिख, आ एकरो से आऊ बचपन में बनावा लिख, यही चीज़ भाई है। तो एग्जाम में अगर बाबू क्वेश्चन आए ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालिए सी एफ, तो पता है, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई ना बताया होगा, एकदम दोनों मेथडवा के सामने सामने बना दीजिएगा, एक को नंबरवा नहीं काटेगा। यानी दोनों क्वेश्चनवा रहेगा ई,
यूक्लिड व्यवहार से ज्ञात करेला। एक रो से बनाइएगा र बगले में, एक रो से बनाइएगा बगले में, कि दोनों सामने दिखे तो लगेगा कि लड़कवा टैलेंट है, अपने से गुना भाग सब सामने में किया है, सब सही है। आ साफ साफ लिखिएगा, जितना साफ साफ लिखिएगा ना उतना ही अच्छा नंबर आएगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है ना तो कमेंटवा ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग हल्का सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग हल्का सा आगे बढ़े हैं ना, तो पहले हम लोग छोटा छोटा संख्या के निकाल रहे थे, लेकिन भागा दे करके या यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिकवा से ए बराबर बी क्यू प्लस आरवा से अब हम लोग बड़का बड़का संख्या के निकाल सकते हैं। छोटा गुणनखंड इतना के निकालना पॉसिबल है क्या? गुणनखंड निकालने में आज बिहान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बराबर बी क्यू प्लस आर से निकालेंगे, बड़ा जल्दी जल्दी निकलता है जी। तो हम लोग देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, एकरा से एकरा में पहले भाग विधि से बना लेंगे, तब हम लोग जाके यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका वाला स्टेपवा को लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए आपके सामने भागवा दे रहे हैं एकदम, आप लोग भी एकदम साथ साथ दीजिएगा का। तो छोटका से बड़का में पहले इन्हू लिख लीजिए, ठीक है ना। ए बराबर का बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। ए का मान कितना है जी, तो ए बड़का वाला के ना कहते हैं तो 1927, बी छोटका वाला कहते हैं तो 1363। तो हम लोग कहेंगे क्या, अच्छा ए बराबर, तो हम लोग लिख के रेडी रहते हैं 1927 बराबर 1363। आ गुने क्या होगा पता नहीं है, तो हम स्टेप बाई स्टेप इन्हें से भागवा देते हैं। तो 1363 में भाग देंगे कितना में, इतना में, तो 1927 है। तब बताइए 13 दूना के 2627 हो जाएगा ना, तो एक मराठी लगाएंगे। तो 1363, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा जी 4। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5। 8 में से 3 गया तो कितना बचे कहूँ हो बाबू, तो 8 में से 3 गया तो 554 बचते का। तो 554, 556 ना बचते हो, तो ये वाला हमारा 12 गड़बड़ हो रहा है का रे बाबू। तो जरा देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, 7 में से 3 आ जाएगा तो 4 ना, आई वाला 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये 8 में से 3 जाएगा तो का बचते हो, तो 5। 564 हो गए। अब ये देखिए एकरा से क्या हो गई, कम गया ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे का, तो हम लोग ऐसे भागा, अभी वाला को उतार देंगे यहाँ पर ही। तो 1363, अब 5 दूना के 10 और 5 तिया 15, ज़्यादा होती हो बाबू, तो 2 मराती लगेबै, तो का, तो 2 मराती, तो 4 दूना के 8 और 564 में हमने 2 से गुना कर लेते हैं का। तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 1128। अब एक घटा देवे, 13 में से 8 गया, 8 5 13, अब 5 में से 2 गया 3, अब का बचा 3 में से गया 2। अब एक से एक कम गया ना, तब जरा देखिए कम गया, तब हम लोग लगाते हैं फिर से नीचे उतारते हैं। तब 564, तब 2 दूना 400, तो फिर लगेगा का 2 मराती, तो 470। अब का बचते हो 4, तो 16 में से 7 जते तो 9 6 15, यानी कि 9 9 6 15 116, तो 9 बचते का। तो कहलिए एकदम हाँ सर जी 9 बचते। अब जरा देखो यहाँ बाबू, अभी कम गए तो उतार लेबी नीचे 235। अब कितना से लगाई खो, तो कहबी 94 दूना। अब जरा देखा ही कितना से लगते से 235 470। अब 94 कम 94, 94 दूना कितना होता है 9 दूना 18, तो 180, 9 तिया 27, ज़्यादा हो जा रहा है। तो का लगाएंगे 2 मराती, तो 4 दूना के 8 आओ 9 दूना 18, 1 19। का बचेगा, तो 15 में से 8 गया 7, आओ का बचते हो, तब 12 बच गए ना, तो 12 में से 9, तो 9 4 13, तो 12 12 तो कितना, तो 4 47 बचते का। तो कभी हाँ सर एकदम 47 बचते। तब देखिए जरा 9 4 13, 9 3 12, 12 12, 1 सेकेंड। तब जरा देखिए यहाँ पे क्या बचल, 47 बचल। अब क्या होता है, अब एक बुला लेबे नीचे, तो 47 दूना के का होते 94। अभी वाला क्या हो गया 0। जैसे ही वाला 0 स्टेप आया तो वो वाला की कोना, यानी कि जो हमारा भात जो रहेगा ओकरा पकड़ लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे जैसे भागवा दिए है ना वही स्टेप वाई में कर देंगे। तब बताइए 1363 से भाग दे लिखल हो कितना में, इतना में, तो कितना बच लिया 1।
आ कितना बचल शेषफल तब 564। अब एकरा बोले लिख नीचे 1363 है, एकरा बोले लिख यहाँ पर ही तब 564 से एकरा में भागा दे लिखो बाबू 2 मराती तो का लिखबै 2 गुने अब बचल कितना शेषफल तब 235। फिर देखो बाबू कैसे एकरा बोले लिख यहाँ तब 564 बराबर एकरा बोले लिख यहाँ 235 गुने कितना तब 2 आ जोड़ कितना तब 94। फिर एकरा बोले लिख नीचे 235 बराबर कितना तब 235 एकरा बोले लिख यहाँ पर ही 94 गुने 2 आ जोड़ कितना तो 47 एकरा बोले लिख नीचे तो 94 बराबर 47 गुने 2 जोड़ 0। आ जहाँ पे 0 आया वो वाला के क्या कर लेंगे पकड़ लेंगे। अब पकड़ के बी वाला को कहेंगे क्या है हमारा तो हमारा क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ एकर कितना लिखो बाबू तो कहेंगे क्या एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ कितना तो 1363 आ कौमा 1927 के क्या आएगा तो 47 आएगा। तो यही स्टेप को फॉलो करना है किसमें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। तनी बड़का संख्या था तो भागवा करे में टाइम लगा, ठीक है ना। तो चलिए हल्का सा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में ना आया होगा कोई स्टेप तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग ये निकल गए हैं क्या प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो संख्या दिया हुआ है उसका महत्तम समावर्तक निकालना है। वो भी क्या कर रहा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। किसके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो सबसे पहला का प्रक्रिया हमने क्या करेंगे संख्या दिखे तो पहले भाग विधि से इसको बना देना है। आँख बाबी तो कितना बचता है 135 आई 0 के 0 आई एक पैरा से 5 तो कितना तो 90। अभी क्या हो तो छोटा हो गया से तो एक नीचे बुला ले एक तो 1 मारती 90 तो क्या बचते 5 कम 5 13 4 9 यानी कि 45। अब लगा दे 45 दूना के 90 तो क्या हो जाता है 0। अब जो ये वाला स्टेपवा है इधर साइडवा में लिख देंगे क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। ए का मान जो सबसे बड़ा रहेगा तो 225 बराबर बी का मान जो छोटका है 135। अब बताऊँ जरा भगवा दे के कितना भाग फल है एक तो यहाँ 1 लिख देबै शेषफल कितना बचल 90 तो 90 लिख देबै। आ एकरा बुला लेबै कि नीचे तो 135 बराबर एकरा बुला लेबै कि यहाँ पर ही तो 90 आ गुने। अब एकरा से एकरा में भागवा दे कितना मारती 1 मारती 0। अब जरा देखूँ कितना बचल हो 45। अब एकरा बुला लेबै तो कितना हो जतै 90 एकरा बुला लेबै कि यहाँ पर ही तो कितना हो जतै 45 आ प्लस ना गुना 2 आ जोड़ 0। तो जहाँ पे 0 वो वाला लाइनवा के ठहर पकड़े दे पहले पकड़ ले लिख आ कह देवी कि वाला का हो गए एचसीएफ बराबर का तो 45, ठीक ना। तो यहाँ भी एचसीएफ बराबर का हो जाता है ये वाला 45। तब बताइए ये स्टेप में कोई दिक्कत है का। अगर ये स्टेप 1 में तनियो मनी कोई दिक्कत होगा ना तब बताइएगा तो फिर दूसरा का क्वेश्चन में समझाएंगे बढ़िया से। अब दूसरा का क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं हमने। तब देखिए दूसरा का क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं। फिर दूसरा का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वही करेंगे क्या एकरा से एकरा में भागा तब इन्हें वाला स्टेप लिखेंगे ना। तो चलिए हम लोग भगवा देते हैं। क्या करते हैं तो 196 से भागा देंगे हो इतना में ना बड़ी बड़का संख्या है का 382 लग रहा है कि 1 मराती लग जाएगा तो 196 मराती लगा भी खो तक बचते 12 में से 6 गए तो 6 आ 17 में से तो 8 आई 2 में से 1 गए तो 1 बचते का तो हाँ 1 बचते ऊपर से क्या उतरल तो 62। अब कितना से लगाई खो तो कहबै का जरा गुना करके देख लीजिए 9 छक 54 के 4 हाथ में 1 9 9 81 4 85 8 और 9 8 17 9 छक 54 हाथ में 5 9 9 81 81 5 86 आओ हाथ में 8 आओ 8 8 16 17 लगाई कि 9 माराती लगबी कितना माराती 9 माराती तो 1764 लगल हो का लगल। अब एक घटेबे न
घटा दही आई तो 12 में से 4 गए 8 और 15 में 6 गए 9 आओ ये तो ख़त्म ना हो गए तो कहलिए हाँ ख़त्म हो गए। अब कितना बच गए हो तो कहबे कि 980 बच गए का। तो हम लोग 980 जाना ही कि 196 पचे 980 हो गई तो बस लगा देवे तो का गए 0। तो जहाँ 0 तो कर भाज्य को पकड़ लेना है। ये वाला का गया HCF। ठीक, अब ज़रा देखिए तो ये प्रक्रिया इनहू करवाई हम लोग। A बराबर BQ प्लस R जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। तो A के मान कितना था बड़का ना जी 38,220 बराबर B के मान कितना छोटका 196 गुने 195 जोड़ कितना 0। आई लाइन का हमने क्या कर लेना है पकड़ लेना है। अब पकड़ के कह देना है 196 कहा जाएगा 196 हमारा कहा HCF। तब बताइए कैसा लगा। अगर क्वेश्चन तनी मनी समझ में आया हो ना तो लाइक ठोकते जाइए, लाइक बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो हम लोग अगले का क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब तो चलिए तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन के पास आ गए हैं। जस्ट एकदम उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को भी करना है का एकरा से एकरा में भागा देना है। चलिए भागा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो 255 से भागा देंगे 867 मराती। तो दूती आई 6 2 चौका 8 तो लग रहा है 3 मराती लग जाएगा का। तो कहेंगे हाँ 3 मराती लग जाएगा। तो 5 आई 15 1 5 15 1 16 1 3 6 6 1 7 765 माइनस 7 में से 5 गया 2 आई 0 का। तो हाँ 0 आई 8 7 1 तो 0। अब छोटा हो गया तो लगा अभी कितना से 255 2 मराती 204 5 में से 4 गई 1 आई 50। फिर नीचे बोला भाई 102 51 दूना 102 0 हो गई का। तो क्या कहेंगे बस यही वाला स्टेप है जहाँ पे 0 होकर भाजक को पकड़ लेना है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं लेकर के इसको सबसे बड़का। तो 867 बराबर कितना तो 255 गुने कितना 3 जोड़ R का वैल्यू कितना 102। अब एकरा बोला भी नीचे तो 255 बराबर का हो जाता है तो 255 आई वाला कितना नीचे ना 102 गुने 2 जोड़ कितना तो 51 बचते का। तो एकरा नीचे बोला लेबी 102 बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0। आ जोन लाइन 0 वो लाइन को पकड़ लेना है और ओकरा B वाला पोर्शन को क्या कर देना है हमारा का है HCF है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ किसी को। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हुआ हो तो हमारे वीडियोज़ को हमारे इस सेशन को इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। क्योंकि आज से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। अगर हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी वक्त इसी समय। आप लाइव आना भूलिएगा नहीं। तो हम लोग मिलते हैं पर कल शाम के। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।